हेलो फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम के सब टॉपिक रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। ये एग्जैक्टली क्या होता है, आइए हम समझते हैं। रैशनल नंबर्स एंड इलरैशनल नंबर्स दोनों डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं। डेसिमल एक्सप्रेशंस जो होता है उनका हम वो भी देखेंगे कि रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंट रैशनल और इलरैशनल नंबर में किस तरह यूज करेंगे हम वो भी देखेंगे। अब ये है जैसे एग्जाम्पल, सिंस रैशनल, क्योंकि आप लोग रैशनल नंबर से फैमिलियर हो चुके हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, चलिए हम ये एक एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज 10.3 एंड 7.8। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब 10.3 को हमें अगर डेसिमल फॉर्म में लाना है या हमें देखना है कि ये डेसिमल फॉर्म में आ सकता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम 3 को 10 से हमने डिवाइड किया तो 3 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, पर उससे सबसे छोटा नंबर होता है 9। तो 3 3 9 इक्वल्स टू 10। यहाँ पे हम देख रहे हैं वापस से सेम चीज, सेम सेट रिकॉर्ड हुआ है एंड ये सो ऑन होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आया, अगेन हमने 0 लगाया, फिर हमने उसको किया तो 9 आएगा, माइनस करेंगे तो, एंड इट विल गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन। तो इसका रिमाइंडर जो है वो 1 ही रहेगा। यहाँ पे भी देखिए 1 था, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था एंड गो ऑन। और इसका जो डिविजन होगा वो 3.3333 होगा। जनरली जब कोई ऐसे नंबर्स आते हैं 0.333 जो कंटिन्यूसली सेम रिपीट होते रहते हैं नंबर, उसको हम इस तरह भी लिखते हैं, जस्ट अ लाइन अबव दिस नंबर। अब हम 7 और 8 वाला जो हमने देखा था क्वेश्चन, हम वो देखते हैं। इसमें भी सेम चीज थी 7 के टेबल में, तो हमने इस तरीके से इसको सोल्यूशन किया एंड रिमाइंडर यहाँ पे हमारा आया 0, मतलब इसके आगे अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, नंबर खत्म हो चुका है। तो इसका जो रिमाइंडर है वो 1 1 1 1 आ रहा है। इसका रिमाइंडर पहले आया 6, दिस वन, फिर आया 5, फिर आया 4 एंड देन 0, और डिविजन इसका था 8। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे सम्स होते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 आता है, कुछ ऐसे सम्स होते हैं जिसके अंदर रिमाइंडर दूसरे नंबर्स होते हैं। तो जिसमें 0 रिमाइंडर होता है एक सर्टेन स्टेज के पास, वो बार बार रिपीट अपने आप में रिपीट नहीं होता। द नंबर ऑफ द एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग और द रिमाइंडर इज लेस देन द डिविजन। ये चीज हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो डिविजन से लेस होता है जनरली। If the remainder repeats, then we get a repeating block. अगर हमारा जो रिमाइंडर है अगर वो रिपीट होता जा रहा है तो जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 आता है, फिर वापस 4 आता है, यहाँ पे 2 आता है, फिर 2 आता है, तो ये ब्लॉक फॉर्म में बन जाता है। इट बिकम्स इन अ ब्लॉक फॉर्म। तो ये रिमाइंडर अगर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं जाके वो एक पैटर्न फॉर्म हो जाता है। केस, अब इसके अंदर डिफरेंट केसेस होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद केस नंबर 1। अगर रिमाइंडर 0 आए तो अब हमें ये देखना, जैसे ये एग्जाम्पल हमने देखा है, इसमें लिखा है 7/8। जब 7/8 है, इसका हमें ये देखना है कि इसका रिमाइंडर क्या आता है, डेसिमल एक्सप्रेशन में आता है कि नहीं आता है। लेट्स फाइंड आउट। अब हमने देखा एग्जाम्पल्स 7/8, चलिए इसको अपन डिवाइड करते हैं। सो लेट्स डिवाइड एंड सी द इक्वेशन। सिंस 7 इज स्मॉलर देन 8, वी विल पुट अ डेसिमल साइन, जो हमने लोअर क्लासेस में सीखा था। तो वी विल एड 0 ओवर हियर। नाउ 8 के टेबल में 70 नहीं आता, तो 8 विल डिवाइड इन 8 टेबल, इट विल डिवाइड बाय 8। 8 8s are 64. So now the remainder is 6. We will further divide this 8. We will divide it by 7. 8 7s are 56.
Again it will come 4. Then 8 5s are 40. And remainder is 0. So, for this example, what we have seen, 7 by 8, we have found that the remainder is 0. After certain steps, step number 1, step number 2 and step number 3. After 3 steps only we got remainder 0. So now, this is a decimal expression of terminate. ये यहाँ पे खत्म हो गया, terminate हो चुका है. अब इसके आगे 0 आ गया है तो हम आगे नहीं solve कर सकते. तो now I hope you understand this case. Now let's start with the case number 2. In this case, it says the remainder never becomes 0. It's just opposite. We will take some example in which we will see whether the remainder comes 0 or no. Now let's take one example, 1 by 3. Now we will divide. We will take a decimal. 3 के टेबल में 10 नहीं आता. 3 3s are 9. हमने 9 लिख लिया, माइनस किया 1. अगेन हमने 0 लिया. सेम थिंग विल हैपन. 3 3s are 9. Again 1. Again 3 3s are 9. And it will continue. तो यहाँ पे हमारा जो थिंग था, द रिमाइंडर नेवर बिकम 0. तो यहाँ पे रिमाइंडर कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक बनता जा रहा है. इफ यू सी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था. आप एक बार पॉज करिए वीडियो और मेरा रिवाइंड करके देखिए. मैंने आपको ब्लॉक के बारे में बताया था. यहाँ पे ब्लॉक बन रहा है. सो केस नंबर 2 सॉल्व. नाउ व्हाट इज टर्मिनेटिंग केस. अब हम ये सीखेंगे कि टर्मिनेटिंग केस क्या होते हैं. लेट्स सी. आई हैव टेकन अ नंबर 3.142678. ये एक रैशनल नंबर है. इसको हमको पी वाई क्यू के फॉर्म में करना है. तो हम कैसे करेंगे. इट्स वेरी सिंपल. हम यहाँ का डेसिमल हटाएंगे और जितने भी नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 उतने 0 हम नीचे लगा देंगे. तो ये हमारा पी वाई क्यू के फॉर्म में इक्वेशन बन गया. अब हम ये देखते हैं कि जब डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिकरिंग होता है. सेम एग्जाम्पल जो हमने पहले लिया था वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं. 3.0.33333. सो लेट्स सी. अब हमें फिर से इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लाना है. सो नाउ वी विल सी 0.333 into PYQ form where Q is not equal to 0. So now let's assume X equal to 0.333. हमने X का वैल्यू 0.333 डाल दिया है. तो now what we will do is we will keep this into a PYQ form. So we have to multiply 10x equal to 3.3333 and so on. So now x, this is equation 1 we got. Now what we will do, we have to find the value of x. So now since it's a multiplication thing, what we will do is x equal to 0.3333. So we got the value of x. X is 0.3333 and so on. Now what we will do, we will get the value of x. We will again multiply x into 10. So 10x equal to, since it's 0.333 and we have to go for a PYQ equation, we will do 3 plus x.
जो 3 हमने यहां पे लिया था, वी आर यूजिंग दैट प्लस x. सो नाउ 10x minus x equal to 3. So 9x equal to 3. So x equal to 3 by 9. So x equal to 1 by 3. So x हमारा 1 by 3 आ गया, which is in the form of p by q. Decimal expressions of irrational numbers. Decimal expressions of an irrational number is non-terminating, non-recurring. मतलब वो कभी खत्म नहीं होते और कभी एक ही नंबर रिपीट नहीं होते. Moreover, a number whose decimal expression is non-terminating, non-recurring, वो जनरली irrational numbers होते हैं. जो इस टाइप के नंबर्स होते हैं वो मोस्टली इरेशनल नंबर्स होते हैं. नाउ इरेशनल नंबर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड पाई. हम ये एग्जांपल देखते हैं. यहां पे हमने देखा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये होता है. इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर. 1.412, 1.414, 213, 56, 23 एंड सो ऑन. एंड जो पाई होता है उसका, दिस इज द थिंग, 3.14159. यहां पे आपने क्या नोटिस किया? यहां पे हमने ये नोटिस किया कि नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं. नन ऑफ द नंबर्स आर रिपीटिंग. और जनरली जब हम इस टाइप के लेते हैं तो वो हम अप्रोक्स वैल्यू ऑफ पाई लेते हैं. पाई की वैल्यू हम हमेशा जब सम सॉल्व करते हैं तो हम एक अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं. अब 22/7 है अगर, तो उसका हम अप्रोक्स वैल्यू लेंगे और पाई कभी भी 24/7 के इक्वल नहीं होता है, बिकॉज हमने उसको अप्रोक्स वैल्यू करके लिया है. ये 22/7 कैसे आया? जब हमने इसको p by q के फॉर्म में किया तो एक अप्रोक्सली हमने उसको यूज किया है. तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और डेसिमल में रिकरिंग और p by q के फॉर्म में where p is not equal, where q is not equal to 0. See you in next session.